बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन भी आप देख सकते हैं। अभी 25 तारीख में मुख्तार अब्बास नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया पर इस अंदाज़ में निशाना साधा है कि किसी तरीके से वो गठबंधन के ख़िलाफ़ एक ऐसा नैरेटिव सेट हो कि ये मैसेज जाए कि ये जिहादी मानसिकता वाले लोगों के साथ में और ये मुसलमानों के साथ में जो है गठबंधन करने वाले लोग हैं। मतलब ये इस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं कि अभी भी वहाँ जब इनके सारे दांव फेल हो गए तो अब ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से पोलराइजेशन हो जाए उसमें। बिहार चुनाव में पहली बार देखने को मिल रहा है सर, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा है, वहाँ पर लोग कह रहे हैं शिक्षा, रोजगार, विकास पे बात करें। यही वजह है कि वहाँ इस बार ना तो जात पात पे इलेक्शन लड़ा गया, वोट दिया गया और ना इनकी साजिशें बीजेपी की कामयाब हुई। ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं। जब आप ये देखते हैं कि नीतीश कुमार की रैली चल रही है और उसमें नारे लग रहे हैं दूसरी पार्टी के लिए, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, अच्छा राजनीति का जो अपराधीकरण है, क्रिमिनलाइजेशन है और कैपिटलाइजेशन है, ये जो चीज़ें हैं राजनीति के अंदर, लोग इससे बहुत ऊब चुके हैं। वो देख रहे हैं इससे जो है सभी तबकों का नुकसान है। राजनीति का जो कम्युनलाइजेशन है, जो सांप्रदायिकता है राजनीति के अंदर, लोगों ने ये समझ लिया है कि ये ना तो मज़दूरों को एक होने देती है, ना किसानों को एक होने देती है, ना छात्रों को एक होने देती है। पूरा देश बर्बाद हो रहा है इससे। तो आज लोगों ने कमर कस ली है बिहार के अंदर कि हमको इसके खिलाफ वोट देना है, सांप्रदायिकता के खिलाफ। हमको जो विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पहुंच रहे हैं उनके खिलाफ हमने वोट देना है और उन्होंने विकास के लिए, अपने स्टेट की तरक्की के लिए वोट दिया इस बार। लेकिन सुशासन बाबू लालू के 15 साल याद दिला रहे हैं लोगों को, लेकिन अपने 15 साल के बारे में नहीं बता रहे हैं। जाहिर सी बात है, अभी तो करंट में गवर्नमेंट वही चला रहे थे और उनकी इमेज तो वो धोखेबाज आदमी है। जिस तरह उन्होंने गठबंधन में मिलके चुनाव लड़ा और उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन किया, तो लोग जो है, लोगों की जो नाराज़गी थी वो उसके लिए उन्हें एक मौका चाहिए था। तो बिहार चुनाव जो है वहाँ उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है और नीतीश के ख़िलाफ़, एनडीए के ख़िलाफ़, बीजेपी के ख़िलाफ़ बड़ी तादाद में वोट गया है। तो ये लोग वहाँ से हार रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हम भव्य राम मंदिर बनवा रहे हैं, क्या लोग वोट देंगे? देखिए, भव्य राम मंदिर की वजह से जो है ये लोग सरकार में आए हैं और लोगों ने इसका नतीजा ये देख लिया कि ना आज उनके पास कारोबार है, ना आज उनकी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, ना बिहार के अंदर अगर देखेंगे आप, सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर क्राइम जो है वो इस वक्त है नीतीश के राज में। इतना क्राइम बिहार में भी कभी नहीं रहा कि वहाँ जो शेल्टर होम है, उस शेल्टर होम के जो वाक़यात सामने आए हैं, आप अंदाज़ा लगाइए क्या हाल हो रहा, मतलब क्या होगा इन लोगों ने, किस तरीके से शरण दी जाती थी ऐसे लोगों को और किस तरीके से मिनिस्टर लोग इन्वॉल्व थे उसके अंदर। तो जब तक जो है ये चीज़ें ख़त्म नहीं होगी तो देश तो तरक्की नहीं करेगा। तो आज लोगों को रोज़गार चाहिए, उनको तरक्की चाहिए, अपने इलाके में जो है उनको साफ़ सुथरी सड़कें चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, बेहतरीन एजुकेशन चाहिए। तो ये चीज़ें जब ही होंगी जब जो है सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर वोट दिया जाएगा। जो तेजस्वी की रैली में जो भीड़ आ रही है, क्या वो वोट में तब्दील होगी? देखिए, इस भीड़ का आना, रैलियों में भीड़ का आना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो उनके वोटर भी हैं, लेकिन बिहार का जो माहौल है वो बता रहा है कि एनडीए वहाँ हार रहा है। क्या लग रहा है सर, तेजस्वी भारी पड़ गया क्या सब पे? देखिए, एक चीज़ तो मैं बताऊं कि अभी जो है ना बिहार में साइलेंट वोटर्स हैं, यानी खुल के कोई आपको नहीं बताएगा। वो इस वजह से क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने जो है नीतीश और लालू की जो गठबंधन थे उसको दिया था, फिर बाद में नीतीश जी अलग हो गए और उन्होंने फिर जो है बीजेपी के साथ गठबंधन करके अपनी एनडीए सरकार बनाई। तो देखिए, अभी साइलेंट वोटर्स हैं क्योंकि जो सॉलिडिटी जो लालू प्रसाद यादव में थी वो अभी तक जो है उनके तेजस्वी जो उनमें नहीं आ रही है। लेकिन ये है कि एक मिजाज जो बना हुआ है ख़ासतौर से इस लॉकडाउन के बाद, यानी कि जितने भी प्रवासी मजदूर थे जब वो बिहार वापस आ रहे थे और उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए था, उनको जो हेल्प मिलनी चाहिए, उससे बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। इस लॉकडाउन के अंदर ही जो है नीतीश कुमार सरकार की जो पूरी जो प्रणाली है उसको लोगों ने समझ लिया और समझ लिया कि ये भैया ये तो कुछ नहीं करने वाला है। ये क्योंकि देखिए मिजाज को समझने में भी टाइम लगता है, लेकिन ये जो लॉकडाउन हुआ उसमें सबसे ज़्यादा चेंजिंग आई है लोगों के माइंड में। उन्होंने कहा कि यार हम तो इतने सालों से वोट दे रहे हैं, हमने इतने सालों से, तो ये तो क्लियर बात है कि नीतीश यानी एनडीए को तो कोई मतलब समर्थन वहाँ पे नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं खुल के सामने आ रहे लोग, तो जूता चप्पल लेकर भी आ रहे हैं, मंत्रियों से एमएलए से पूछ रहे हैं तुमने करा क्या है 5 साल में? नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी जो खासतौर से जो लॉकडाउन गया है, मैं आपको बताऊँ, मैं दरभंगा का हूँ। दरभंगा में एक क्षेत्र है बसंत, वहाँ पर अभी
बसंत है और बहुत सारे इलाके जहाँ बाढ़ आई थी, ठीक है। बाढ़ में ना ऑपोजिशन का और ना अभी जो एनडीए सरकार का कोई भी एमएलए, कोई पंचायत का कोई नेता नहीं आया। बाढ़ में लोगों की झोपड़ियाँ डूब गई, लोग जो है पेड़ों पे रहने के लिए मजबूर हो गए, लोग जो है वो मेन हाईवे रोड पर आके सोने के लिए मजबूर हो गए। पानी चला गया, बाढ़ ख़त्म हो गई। पानी भरा हुआ है अभी भी कहाँ, अभी भी कई जगह पे पानी भरा हुआ है। तो अब जितने आ रहे हैं नेता, उनको चप्पल मार के तो भगाना ज़रूरी है कि भाई तुम कब तब कहाँ थे जब हम जब परेशान थे। एक नाव भिजवाते, कम से कम कुछ रोटी भिजवाते, कुछ खाना भिजवाते, किसी के लिए कोई मदद के लिए नहीं आया। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब लोग खुल के नहीं आएंगे? अब तो जूते चप्पल मार के स्वागत किया जाएगा। अभी जेपी नड्डा का बयान आया है कि अगर एनडीए गठबंधन की सरकार के अलावा और सरकार बनती है तो देश में बिहार में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ सकती हैं, और 300 आतंकवादी घुसने की भी बात थी। हाँ देखिए, ये जो है ना, ये एनडीए सरकार का या बीजेपी सरकार का ये ख़ास एक कार्ड है कि जब कुछ नहीं काम करेगा ना, जब कहीं पे कोई काम नहीं आएगा, तो ये सांप्रदायिक वाला ये जो इनकी ये सड़ी हुई मानसिकता के लोग हैं, जो सिर्फ जो है सांप्रदायिकता और बांटने की राजनीति करते हैं और उसी के बेसिस पे हर जगह अपने वोट पाने की कोशिश करते हैं। जब इन्हें पता है कि ये रोज़गार के ऊपर नहीं बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते हैं कारोबार के ऊपर, ये महिला सुरक्षा के ऊपर नहीं बोल सकते हैं, ये जितने भी डिफरेंसेस हैं कम्युनिटी के उसके ऊपर नहीं बोल सकते हैं, तो इनके पास एक ही चारा रह जाता है। वो इनका ये है कि भाई किस तरीके से हिंदू मुस्लिम और इस तरह की राजनीति करके इनके जो मतलब पोलराइजेशन करके वोट ख़रीदा जाए। अभी थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे कि मुख्तार अब्बास नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको कहाँ से जोड़ा? उन्होंने कहा कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो एक वहाँ पे वायनाड में कांग्रेस के साथ थी। अभी कांग्रेस अभी गठबंधन कहाँ कर रही है? वो आरजेडी के साथ कर रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आतंक से। तो कहीं ना कहीं इनकी ये सड़ी हुई मानसिकता है, जब कहीं कुछ काम नहीं आता है तो ये वही हम भव्य मंदिर बना रहे हैं, हम जो है वो ये अगर आपने इनको जिता दिया तो ये आतंकी हो जाएंगे, क्योंकि ये खुद एक आतंकी हैं, खुद एक आतंकी सोच वाले हैं। तो इनको हर जगह जहाँ पर कुछ काम नहीं करेगा उनका यही होगा। दिल्ली के इलेक्शन हुए तो उसमें भी इन्होंने यही इसी तरह की भाषा बोली, इसी तरह की सांप्रदायिकता बात की। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमें वोट दो, हम कोरोना की दवाई फ्री देंगे, वैक्सीन। देखिए, ये तो लॉलीपॉप है, दवाई तो बनी नहीं है, कहाँ से? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये तो लॉलीपॉप है भाई। वादे करने के लिए तो 15 लाख के भी वादे हैं, क्या कहते हैं 2 करोड़ रोज़गार के भी वादे हैं, ये सारे लॉलीपॉप है। बिहार की जनता जो है ना, इतनी मैंने क्या कहा, लॉकडाउन में जब वो पैदल आए और जिनकी जो है वो एड़ियाँ छिल चुकी थी, छोटे छोटे बच्चे जिनकी टांगों में इतनी तकलीफ़ रहा करती थी, जब उनको कोई पूछने नहीं आया, जब बाढ़ पीड़ितों को कोई पूछने आया, तो ये बात बहुत साफ़ है वहाँ पर कि ये लॉलीपॉप से तो अब जो है बिहार की जनता जो है वो बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। आरिफ सर, एक सवाल है आपसे। नीतीश कुमार का जो बयान है वो बहुत ही वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि 9 बच्चे पैदा कर लिए हैं, कैसे देखना है इसको? देखिए, ये तो बीजेपी के जितने लीडर हैं इन सब चीज़ों में जो है ये बहुत माहिर हैं कि विकास की बात ये नहीं कर सकते, एजुकेशन की बात ये नहीं, एजुकेशन की बात ये नहीं कर सकते, रोज़गार की बात ये नहीं कर सकते। अगर आप इनसे सवाल पूछेंगे, जाकर इनसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि भाई आप बताइए कि आपने जो वादे किए थे 2015 में, जो आपने वादे किए थे उस पर कितना काम किया है आपने, तो ये उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये तो सीधी सी बात है, डाइवर्ट करने वाली बात है। बच्चे कितने पैदा कौन कर रहा है ये उसका राइट है। ये ऐसा कोई कानून तो नहीं है ना हिंदुस्तान में। जब कानून नहीं है तो ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? कोई क्राइम थोड़ी है। और कितने लोग ऐसे जिनके 9 बच्चे हैं। तो ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं ये अपनी ओछी और बहुत गिरी हुई मानसिकता का सबूत दे रहे हैं। क्या लग रहा है, जैसा माहौल लग रहा है, क्या नीतीश को कुर्सी खाली करनी पड़ेगी? देखिए, अभी तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर हम बात कर सकते हैं कि लगता तो ऐसा ही है। लेकिन नीतीश के अलावा, नीतीश अगर हारते हैं और महागठबंधन को जीत मिलती है तो उनसे भी हम यही कहेंगे, महागठबंधन से भी, चाहे तेजस्वी आए या कोई भी मुख्यमंत्री बनते हैं, हम उनसे भी यही कहेंगे कि अगर आपने भी काम नहीं किया, एजुकेशन पर काम नहीं किया, रोज़गार पे काम नहीं किया, डेवलपमेंट पर अगर आपने भी काम नहीं किया तो आपका भी यही हाल होगा 5 साल बाद। तो अब जनता बहुत अवेयर हो चुकी है और ख़ास तौर पर अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार के जो वोटर है वो पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं, तो उनको आप अब आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो ये अगर आएंगे, महागठबंधन आएगा तो इन्हें काम करना पड़ेगा, हर हाल में काम करना पड़ेगा, तभी ये रिपीट करेंगे, अदरवाइज़ ये भी हारेंगे फिर।